जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार पूर्वक 5वां अध्याय आपको सुनाएंगे। शास्त्रों में अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए गए हैं। बाल्यावस्था से ही जिसे भक्ति का रंग लगे तो मान लो कि वह उसका अंतिम जन्म है। जिसकी बुद्धि ने काम का त्याग कर दिया हो उसका भी वह अंतिम जन्म है। जब तक बुद्धि में काम का वास होगा तब तक मानो उसे कई जन्म लेने बाकी हैं। प्रत्येक वस्तु में जिसे भागवत दर्शन हो, जहाँ भी दृष्टि जाए वहाँ ईश्वर दृष्टि गोचर हो और हृदय से 3 अभिमान रहित व्यक्ति का भी वह जन्म अंतिम जन्म होता है। जड़ भरत जी का यह अंतिम जन्म था। एक हंसता हुआ बंदी बनता है तो दूसरा रोता हुआ। साधारण व्यक्ति जीव वासना के अधीन होकर संसार में आता है तो एक संत भगवत कार्य के लिए संसार में आते हैं। पर मन और पराये धन को आकर्षित करने वाला व्यक्ति संसार की दृष्टि में चतुर है, परंतु यह कला तो एक सामान्य स्त्री के लिए भी सहज है। संसारिक दृष्टि में संत को जड़ कहा गया है, परंतु आनंद में चेतन प्रभु को भूलकर संसारिक विषयों में फंसा हुआ मनुष्य ही वास्तव में जड़ है। प्रभु प्रेम में मस्त देह भान से अज्ञान महापुरुषों को जड़ कैसे कहें, किंतु संसार की विपरीत मान्यताओं के कारण संसारिक मनुष्य ने भरत जी नाम जड़ भरत रख दिया। लोग भरत जी को मूर्ख समझते हैं तो भरत जी सोचते हैं कि यदि लोग मुझे मूर्ख समझते हैं तो इसमें क्या ही बुरा ही क्या है। पूर्व जन्म में ज्ञान का प्रदर्शन किया तो दुखी हो गया। ज्ञान किसी अन्य को उपदेश देने के लिए नहीं, यह ईश्वर की आराधना करने के लिए है। ज्ञान भोग के लिए नहीं, ईश्वर के लिए है। शंकराचार्य जी ने कहा, ज्ञान धन या प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं, अपितु ईश्वर प्राप्ति के लिए है। ज्ञान का फल प्रतिष्ठा और धन नहीं, परमेश्वर है। ज्ञान परमात्मा के साथ एकाकार होने के लिए है। जड़ भरत जी ने सोचा कि पूर्व जन्म में मैंने पशु के साथ वाणी व्यवहार किया था तो मुझे पशु बनना पड़ा। अंततः मैं इस जन्म में किसी के साथ कोई बातें नहीं करूंगा। अब केवल बातें करूंगा तो एकमात्र अपने प्रभु के साथ करूंगा। वाणी और पानी का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति ईश्वर का अपराधी है। अंतकाल में वाणी उसके साथ विश्वासघात करती है। मीराबाई ने भी तो निश्चय किया था कि बात करूंगी तो केवल अपने गिरधर गोपाल के साथ ही करूंगी। मैं तो केवल अपने गिरधर गोपाल की ही मानूंगी। संसारिक लोगों और रिश्तेदारों को मनाने से क्या लाभ होगा। राम नाम मेरे मन में बसियो, राम रसियो रिझाऊं रे माई। जब जड़ भरत किसी के साथ बात नहीं करते थे, ज्यादा बोलने अथवा बातें करने से उन्हें स्नेह उत्पन्न होता था। वैसे तो ईश्वर ने सभी को एक एक काम करने के लिए 2-2 इंद्रियां दी हैं। एक आंख से देखा जा सकता है फिर भी 2 आंखें दी हैं। एक कान से भी सुना जा सकता है फिर भी 2 कान दिए हैं। परंतु जीभ भी एक ऐसी इंद्री है जो एक होकर 2 काम करती है, बोलने का और खाने का। अतः जीभ पर अंकुश रखना अत्यावश्यक है। दूसरों के साथ बातें करने से, प्रेम करने से वासना उत्पन्न होती है। वैर और वासना से प्रारब्ध जन्म लेता है, अंततः दूसरी बार जन्म लेना पड़ता है। जड़ भरत अपने मन पर हर प्रकार से अंकुश रखते हैं। हमें अपने मन पर स्वयं ही अंकुश रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा तुम्हारे मन को अंकुशित नहीं कर सकता।
रामदास स्वामी ने कहा, अति भ्रमण करने से भी शांति नहीं मिलती। जड़ भरत के पिता उसे पढ़ाने लगे और सोच रहे हैं कि मेरा पुत्र पढ़ लिख कर पंडित बन जाएगा, परंतु उनकी पंडिताई तो निराली ही थी, क्योंकि वह सच्ची पंडिताई थी। सच्ची पंडिताई किसे कहा गया है? परमन परधन हरुण को वैश्या बड़ी परवीन, तुलसी सोई चातुरता रामचरण लवलीन। जड़ भरत जी वैसे तो सभी कुछ जानते थे, परंतु फिर भी वे मंत्रोच्चारण अच्छे ढंग से नहीं करते थे, क्योंकि वे ज्ञान को प्रसिद्ध और प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। जड़ भरत भगवत भजन में ही लीन रहा करते थे। ज्ञान और भक्ति के परिपक्व हो जाने पर ही जीव संसार वृक्ष से उसी प्रकार अलग हो सकता है, जिस प्रकार पकने पर फल स्वयं ही वृक्ष से अलग हो जाता है। माता पिता ने शरीर त्याग दिया तो जड़ भरत जी पागल होकर घूमने लगे। वे मूर्ख लगते अवश्य थे, परंतु उन्होंने क्षण मात्र के लिए भी श्री कृष्ण का विस्मरण नहीं किया। जड़ भरत जी ने बताया कि भोजन किस प्रकार किया जाए। स्वाद की आशा के बिना केवल शरीर के पोषण के लिए ही भोजन करना चाहिए। जड़ भरत जी के भाई उन्हें पिसे हुए तिल, धान्य का कूड़ा, सड़े हुए उड़द आदि खाने को देते थे, फिर भी वे उन्हें अमृत तुल्य मानकर खाते थे। किस प्रकार चलना चाहिए? जब भी जड़ भरत जी ने बताया है, जड़ भरत जी दृष्टि नीची करके चलते थे, जिससे कि उनके पैरों के नीचे आकर किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। भरत जी औरों के लिए छोटे मोटे कार्य कर देते थे। भाइयों ने उन्हें खेत के चारों ओर मेड़ दीवार बनाने के लिए कहा। भरत जी ने सोचा कि आज यह काम कर दूंगा तो फिर ये मुझे दूसरा काम सौंप देंगे, अतः उन्होंने मेड़ बांधने की जगह गड्ढा बना दिया। एक दिन भाइयों ने खेतों की देखभाल करने के लिए कहा तो भरत जी ने गायों को खेतों में चराने के लिए छोड़ दिया। भरत जी गायों को चराने से नहीं रोकते थे। वे कहते थे, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का मेरा क्या काम। मानो वे संसार के सामने पागल होने का नाटक कर रहे हैं। ज्ञानी पुरुषों के ध्यान में लोक संग्रह बाधा रूप है। संसारिक व्यवहार की माया कहीं उनको न लग जाए, इसी कारण से परमात्मा नारायण की आराधना करते हुए एक दिन भरत जी खेत में बैठे हुए थे। एक निसंतान भील राजा थे। उन्होंने मन्नत मानी हुई थी कि जब संतान होगी तो मैं भद्रकाली को नर बलि की भेंट अर्पित करूंगा। पुत्र हुआ। राजा ने सेवकों से बलि के लिए किसी नर को लाने की आज्ञा दी। सेवकों ने जड़ भरत को खेतों में बैठा देखा और सोचा कि यह एक अच्छा खासा तगड़ा भी है, तो क्यों न इसे ही पकड़ लिया जाए। संसार की दृष्टि में संत लोग पागल हैं और संतों की दृष्टि में संसार सुख में फंसे हुए लोग पागल हैं। भीलराज सेवकों ने भरत जी को भी पागल मान लिया और उन्होंने पकड़ करके वे भद्रकाली के मंदिर ले गए। देवों की को बलिदान दो, परंतु किसी जीव का नहीं। काम, क्रोध, लोभ आदि ही दुर्गण पशु हैं। बलिदान देना है तो इन दुर्गुणों का बलिदान दो। देवी भागवत में बलिदान का यही अर्थ बताया गया है। खैर, भरत जी को ले जाकर स्नान कराया गया, पुष्प माला पहनाई गई, फिर स्वादिष्ट भोजन कराया गया। भोजन करना पाप नहीं, किंतु स्वाद लेकर भोजन करना पाप है। भोजन भी एक प्रकार की साधना है और भजन साध्य है। भरत जी भोजन करते थे, परंतु उनका भोजन भजन के लिए होता था। इधर भील सेवक सोच रहे हैं कि देखो 2 घंटे बाद ये मरने वाला है, फिर भी कितने आराम से भोजन कर रहा है। भोजन के पश्चात वे भरत जी को मंदिर के प्रांगण में ले गए। संत की परीक्षा उसकी मनोवृत्ति के आधार पर होती है। जटाजूट, दाढ़ी
आदि से नहीं। जड़ भरत जी ने माता काली को मन ही मन प्रणाम किया और शीश झुकाकर शांत मन से वहां बैठ गए। भील राजा ने भद्रकाली से प्रार्थना की और तलवार उठाकर बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। सबके प्रति स्वभाव सिद्ध करने वाले जड़ भरत जी को देखकर माता का हृदय भर आया। उनसे यह हिंसा होते नहीं देखी गई। तत्काल भद्रकाली मूर्ति तोड़कर वहां प्रकट हुई और भील राजा की तलवार लेकर उसी तलवार से उसका मस्तक काट दिया और मस्तक की गेंद बनाकर उससे खेलने लगी। ज्ञानी भक्त मानता है कि सहस्त्र बहु भगवान उसकी रक्षा करने के लिए जड़ खड़े हैं। दो हाथों वाला मनुष्य क्या कर पाएगा। ज्ञानी भक्त माता जी को बहुत पधारे हैं। क्योंकि ज्ञानी पुरुष अपने मन को एक क्षण भी अलग नहीं रखता, उसकी दृष्टि ब्रह्म में होती है। एक बार सिंधु देश के राजा रहुगण कपिल मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान के लिए जाने को तैयार हुए। तत्व ज्ञान की विद्या प्राप्त होने के लिए वे पालकी में बैठकर कपिल ऋषि के आश्रम की ओर जाने लगे। पालकी उठाने वाले सेवकों में से एक सेवक कहीं भाग गया। वह राजा ने कहा कि जो भी मिले उसे ले आओ। वैष्णव जन भगवत इच्छा से ही जीते हैं। ज्ञानी जन अनिच्छा से प्रारब्ध को देखते हैं और वैष्णव जन इसमें भागवत इच्छा के दर्शन करते हैं। साधक के लिए यह श्रेष्ठ आदेश है कि ध्यान करते समय दृष्टि 4 अंगुल से आगे न जाए। दृष्टि के 4 अंगुल होते ही मन भी चंचल हो जाता है। इधर राज आज्ञा से पालकी उठाने वाले सेवक जड़ भरत को पकड़ लाए कि अच्छा हष्ट पुष्ट है, यह ठीक प्रकार से कार्य कर लेगा। आज तक जो स्वयं पालकी में बैठे थे आज वही पालकी उठा रहे हैं। यही उनका प्रारब्ध था जो भी उनको भुगतना पड़ रहा था। अंतिम जन्म होने पर भी पालकी उठानी पड़ रही है। यही सोचते हुए जड़ भरत जी दृष्टि नीचे करके पालकी उठा रहे थे। वह नीचे यही देखते चल रहे थे कि कहीं मुझसे किसी जीव की हत्या न हो जाए, क्योंकि उन्हें तो प्रत्येक जीव में परमात्मा के दर्शन होते थे। भरत जी सोचते जा रहे हैं कि अब मेरा कुछ भी प्रारब्ध शेष रह गया है। मरेगा तो केवल मेरा शरीर ही मरेगा, परंतु मैं तो प्रभु नारायण से मिल जाऊंगा। अतः मुझे हर पल सावधान रहना है। असावधान रहने से ही काम क्रोध लोभ मद लोभ आदि सिर पर सवार हो जाते हैं। अतः इंसान को निर्भय होना चाहिए और निर्भयता तभी आती है जब जीव परमात्मा के सानिध्य में सतत अनुभव करता है। मन को शुद्ध करने के लिए भरत जी व्याकुलता बढ़ाकर भगवान अदृश्य हो गए। भगवान के दर्शन होने पर भरत जी व्याकुल होकर रोने लगे। वे कहते हैं कि हे नाथ, मुझे अभी संसार में भटकना नहीं है। मेरा प्रारब्ध कब समाप्त होगा? आप मुझे अपनी शरण में कब लोगे? अब भी मुझे परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते? यह विचार करते करते वह रो पड़ते थे। पालकी उठाकर चलते हुए मार्ग में कहीं चींटी दिख जाती तो भरत जी कूद पड़ते। ऐसा करने से पालकी के ऊपरी हिस्से में राजा का सिर टकरा जाता। राजा ने सेवकों से कहा, ठीक प्रकार से चलो, मुझे बैठने में परेशानी हो रही है। उन 3 सेवकों ने राजा से कहा, हम तो भली भांति चल रहे हैं, परंतु यह नया सेवक कभी कभी चलता, कभी रुकता, कभी पूछता है और कभी हंसता है और कभी रोता है। यह पागल ही परेशान कर रहा है। राजा ने जड़ भरत को व्यंग्यपूर्ण कहा, तू तो बहुत दुबला पतला है और तेरे अंग भी कितने दुबले पतले हैं, अतः तू ठीक प्रकार से कैसे चल सकता है? राजा रहुगण ने सोचा कि अब मैं इस पर दृष्टि रखता हूँ। भरत जी सोचते हैं कि यदि मार्ग में कोई जीव कुचला गया तो पाप होगा। वे चींटी में भी कन्हैया को देखते थे। कृष्ण केवल एक घेरे में ही नहीं रहते, सभी में कृष्ण का दर्शन करे वही वैष्णव है।
जड़ भरत ने राजा के कहने पर ध्यान नहीं दिया। वह उसी प्रकार चलते रहे। चींटी को देखकर भरत जी ने फिर से छलांग लगाई और राजा का सिर एक बार फिर से पालकी के दंड से टकरा गया। राजा क्रोधित होकर उनका अपमान करने लगा कि अरे तू तो जीते जी मरा हुआ है, तुझे ज्ञात ही नहीं है, अच्छी तरह से चल। चलते चलते एक बार राजा का सिर फिर से पालकी से टकरा गया तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा, मैं राजा रहुगुण हूँ, अतः तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। भरत जी ने राजा से न तो एक पैसा लिया था और न ही उसका कुछ खाया था, फिर भी वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। भरत जी को मारने का राजा को कोई अधिकार नहीं था, परंतु राजा अभिमानी और मदान था। भरत जी की इच्छा कुछ भी बोलने और सुनने की नहीं थी, अतः वे मौन ही रहे। भरत जी फिर से सोचने लगे कि मेरा अपमान कोई महत्व नहीं रखता, परंतु राजा रहुगुण जिसे अपने कंधों पर उठाया है वह यह नरकवासी हो गया तो पृथ्वी पर से सत्संग की महिमा समाप्त हो जाएगी। लोग कहेंगे कि महाज्ञानी जड़ भरत जी ने जिनको अपने कंधे पर उठाया वह भी नरकवासी हुआ। इस संसार में सत्संग की बहुत महिमा है, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु जब राजा को मैंने अपने कंधों पर उठाया है तो इसका उद्धार भी मैं ही करूंगा। उन्होंने राजा को उपदेश देने का निश्चय किया। सत्संग की महिमा निभाने के लिए आज जड़ भरत ने मौन तोड़ दिया। राजा के लिए उनके मन में दया आई, वरना वे आज तक मौन रहे थे। राजा का कल्याण हो। कपिल मुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने जा रहे हैं। उपदेश लेने के लिए दीन बनकर नम्र होकर जाना चाहिए, जबकि यह राजा तो अपना अहम भाव साथ लेकर आश्रम में जा रहा है। यदि यह राजा अपना अभिमान साथ लेकर गया तो मुनि इसे विद्या दान नहीं देंगे। आज से उस राजा को मैं ही अधिकारी बनाऊंगा। राजा रहुगुण भाग्यशाली है। भागवत के संत मितभाषी होते हैं। सुदामा भी बहुत कम बोलते थे। मौन रहने से माया का बंधन करता है। मैं अपना अपमान तो सहन कर लूंगा, परंतु परमात्मा सहन नहीं करेंगे, वे इसको दंड देंगे। यही सोचकर जड़ भरत जी को अपना मौन तोड़ने की इच्छा हुई। बोलो तो ऐसे बोलो कि सुनने वाला का कल्याण हो। जड़ भरत जी ने कहा, हे राजन, यह सत्य है कि मैं दुर्बल हूँ, परंतु आपके कहने से न तो मेरी निंदा हुई है और न ही मेरा उपहास। मोटापन और दुबलापन तो शरीर के धर्म हैं, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। हे राजन, तुमने कहा है कि मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, यह भी सत्य ही कहा है, क्योंकि यह सारा जगत ही जीते जी मृत के समान ही होता है। यह पालकी भी मरी हुई है और राजन तुम इसमें बैठे भी मरे हुए से हो। यह शरीर एक शव के समान ही है और राजन तुम इसमें बैठ सभी विकारी वस्तुओं का आदि अंत होता ही है। तो जन्मा है उसकी मृत्यु भी होगी। जो जन्मे हैं वे सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। आत्मा और शरीर के धर्म भिन्न हैं। आत्मा निर्लेप है, वह मन की दृष्टा है, साक्षी है। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के अतिरिक्त और किसी वस्तु को सत्य नहीं मानते। सभी जीवों में परमात्मा विद्यमान है, फिर इनमें कौन राजा और कौन सेवक, यह भेद केवल व्यवहारिक दृष्टि का है, अन्यथा तात्विक दृष्टि से तो मैं और तुम एक ही हैं। राजन, केवल एक मात्र ईश्वर ही सत्य है। तुमने जो मुझसे कहा कि तुम मुझे दंड दोगे अथवा मारोगे, तो बताओ क्या शरीर को मारने से मेरी चाल बदल जाएगी? शरीर की पिटाई होने पर भी मैं सुखी अथवा दुखी नहीं होता। यह सब तो शरीर के धर्म है। शरीर को शक्ति मन देता है और मन को शक्ति बुद्धि देती है। बुद्धि को चेतना देने वाली है आत्मा अर्थात मैं। अतः शरीर के धर्म मुझे प्रभावित नहीं करेंगे।
राजन, मैं इस प्रकार इसलिए ऐसे चल रहा हूँ कि कहीं कोई चींटी आदि मेरे पांव तले कुचलकर मर ना जाए, चलते हुए भी मुझे कोई पाप न हो जाए, यही सोचकर मैं छलांग लगा देता हूँ। इन चींटियों में भी परमात्मा का वास है। अंततः मैं सभी जीव जंतुओं का ख्याल रखते हुए इस प्रकार चलता हूँ, यही मानकर मैं ईश्वर का चिंतन करते हुए चलता हूँ। अतः मेरी चाल तो ऐसी ही रहेगी। जड़ भरत की ऐसी विद्वतापूर्ण भरे वचन सुनकर राजा ने सोचा, ना ना, यह कोई पागल नहीं है, यह तो कोई परमहंस है, ज्ञानी महात्मा है। लगता है कि यह कोई अवधूत संत है, वेदांत के कठिन सिद्धांतों का वर्णन कर रहे हैं, इनकी ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक है। मैंने इसका अपमान करके बहुत बुरा किया है। यही सोचकर राजा चलती हुई पालकी से कूद पड़ा। जो राजा भरत जी को मारने के लिए तैयार था, वही राजा अब भरत को वंदन कर रहा था। भरत जी ने निर्विकारी है, रहुगण द्वारा अपमानित होने पर भी सम्मानित होने का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। संत की परीक्षा उसकी मनोवृत्ति से होती है, अर्थात वे दोनों ही स्थितियों में एक समान थे। मान हो अपमान, संत की वृत्ति एक समान रहती है। वैश्य द्वारा संत होना सरल है, परंतु हृदय से सरल होना सबसे कठिन है। राजा रहुगण ने उनसे क्षमा याचना की। वह कहने लगा कि आपका अपमान करने वाले का कल्याण कभी नहीं होगा। राजा रहुगण ने भरत जी से पूछा, यह संसारिक व्यवहार सत्य है, परंतु हम इसे मिथ्या कैसे माने? यदि वस्तु असत्य है तो उससे कोई भी क्रिया कार्य नहीं हो सकते। जिस प्रकार मिथ्या घट से जल नहीं लाया जा सकता। फिर राजा ने पूछा कि आपने जो भी कहा कि शरीर को जो दुख होता है वह आत्मा को नहीं होता, परंतु मेरा मानना यह है कि शरीर को कष्ट होने पर आत्मा को भी दुख होता है, क्योंकि इस शरीर का संबंध आत्मा के साथ है। इंद्रियों का संबंध मन के साथ है, मन का संबंध बुद्धि के साथ है और बुद्धि का संबंध आत्मा के साथ होता है। अतः जो दुख शरीर को होगा वही दुख आत्मा को भी होगा। चूल्हे पर बर्तन में दूध और दूध में चावल पड़े हों तो चूल्हे की अग्नि से पारस्परिक संबंध के द्वारा दूध में पड़े चावल तक पक जाते हैं, तो शरीर को होने वाला दुख आत्मा को भी होना चाहिए। जड़ भरत जी ने राजा को समझाया, राजन, यह झूठ है, आत्मा निर्लेप है। अग्नि पर रखे गए बर्तन के दूध में चावल तो पक सकते हैं, परंतु यदि दूध में पत्थर डाले जाएं तो वे पकेंगे नहीं, क्योंकि वे निर्लेप हैं। आत्मा तो सर्वश्रेष्ठ और निर्लेप है। संसार तो केवल मन की कल्पना है राजन। मन की विकृति होने पर जीवन भी विकृत हो जाता है। अतः यदि मन सुधर गया तो आत्मा को मुक्ति मिलेगी। राजन, एक बार मेरा मन मृग बाल में फंस गया था तो मुझे मृग योनि में जन्म धारण करना पड़ा। अतः मैं अब सावधान हो गया हूँ। राजन, यह उपदेश व्यवहारिक मन का है। माता को अपनी संतान का बोझ नहीं सालता, क्योंकि वहाँ मन में बसी ममता कार्य कर रही है। माता को अपना पुत्र फूल के बराबर हल्का लगता है और दूसरों का पुत्र वजनदार। अपना पुत्र वजनदार होने पर भी फूल जितना हल्का प्रतीत होता है और दूसरे का पुत्र वजन बोझ के समान लगता है। इन सब का कारण यह मन ही है। मन कहता है कि यह अपना है और यह पराया है। ये सब मन के धर्म हैं और मन के ही खेल हैं। मन के खेल के कारण ही मुझे कभी मृग बनना पड़ा। मन के सुधरने पर ही जगत सुधरता है। मन मृग बाल में फंसा तो मुझे पशु बनना पड़ा था। राजन, तुम तो केवल कच्छप देश के ही राजा हो, परंतु मैं तो भरतखंड का राजा था। लेकिन देखो, फिर भी मेरी दुर्दशा हुई। विषयासक्त मन जीव को संसारी संकट में फंसाता है और यही मन विषय रहित होने पर भी जीव को शांतिमय मोक्ष की प्राप्ति कराता है। जीव
के सांसारिक बंधन के कारण रूप जीव ही है और वही मन के मोक्ष का कारण रूप भी है। मनुष्य का मन यदि विषय सक्त बन जाए तो वह दुखदाता बन जाता है और यदि विषय रहित होकर ईश्वर के भजन में लीन हो जाए तो मोक्षदाता बन जाता है। विषयों का चिंतन करते रहने से मन उसमें फंस जाए तो उसका बंधन आत्मा अपने में मान लेती है, स्वयं पर आरोपित कर लेती है। यह सब मन की दुष्टता ही है। अतः मन को परमात्मा में स्थिर रखो। तुम अपने मन को दंड दोगे तो यमराज तुम्हें दंड नहीं देंगे। जिस दिन जीव असत्य बोले उस दिन उपवास रखो। जिस दिन कोई पाप हो जाए तो उस दिन माला अधिक करो। भरत जी ने कहा, राजन, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ, परंतु तुम स्वयं ही प्रश्न करो कि तुम कौन हो। तुम शुद्ध आत्मा हो, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त इन तीनों अवस्थाओं की साक्षी आत्मा है। राजन, ज्ञानी इस जगत को सत्य नहीं मानते, वे इस संसार को मन कल्पित मानते हैं। यह संसार वह सपन के समान है। जिस प्रकार स्वप्न मिथ्या होते हुए भी मनुष्य को रुलाता है, मान लो कि यह मनुष्य गहरी निद्रा में सोया हुआ है। यह स्वप्न में देखता है कि एक भयानक शेर उस पर हमला करने वाला है, तो वह मनुष्य डर जाता है कि यह शेर मुझे खा जाएगा। यह सोचकर वह चिल्लाता है और रोने लगता है और उसकी नींद उड़ जाती है। जागने पर वह देखता है कि वह तो एक स्वप्न था और सपने में शेर से वह डर गया, परंतु सपन असत्य है। यह बात मनुष्य की समझ में कब आती है? केवल तब कि जब वह जाग जाता है। कौन सा व्यक्ति जागा हुआ है? विषयों से जिसका मन हट गया हो, छूट गया हो, वही जागा हुआ है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। राजन, इसलिए कहता हूँ कि वह सब मन के खेल हैं। मन को शुद्ध करने के लिए संतों का समागम करो, वहाँ पुरुषों की सेवा, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। राजन, सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अपने स्वरूप का परिपूर्ण ज्ञान होना भी एक सत्य वस्तु है। केवल ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्य स्वरूप, भेद रहित, परिपूर्ण और आत्म स्वरूप है। पंडित उसका भगवान वासुदेव, कृष्ण आदि नामों से वर्णन करते हैं, वरना यह जगत मिथ्या ही है। भरत जी ने प्रथम राशि का तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और फिर भवाटवी का वर्णन किया। आत्मा का विवेक रूपी धन एक इंद्रिय लूट लेती है। कोई सत्य मिलने पर जीव को इस संसार रूपी वन से बाहर निकालते हैं। संसार में अकेले कभी मत घूमो। किसी सद्गुरु या संत का आश्रय लोगे तो इस संसार रूपी वन से बाहर निकलने में कामयाब हो जाओगे। माया के कारण ही जीव सुख की आशा में इस संसार वन में भटकता रहता है, किंतु उसे सच्चा सुख और शांति नहीं मिल पाती। जिस जीव का नेता बुद्धि असावधान है और आरोग्य है, उसे 6 लुटेरे इंद्रियां पकड़कर लूट लेते हैं। उसका धर्म रूपी धन लूट जाता है। बड़ी सी टोली में से प्रमादी भेड़ को जिस प्रकार भेड़ियां खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार जीव संग में प्रमादी मनुष्य को विरगालादि स्त्री संतान खींच ले जाते हैं। यह मन संसार बेलों और जालों से गृहस्थाश्रम व्याप्त है। मच्छरों से, काम्य कर्मों या समुदाय पीड़ा पाता रहता है। उस वन में जीव समुदाय गंधर्व नगर को देखता है, अर्थात मिथ्या शरीर आदि को देखता है, उसे भी सत्य मानता है, तथा पिशाच को स्वर्ण देखता है। कई बार तो धूल भरी आंधी के कारण रजोगुण से व्याप्त दृष्टि होने से वह बवंडर से उड़ती हुई धूल के कारण बवंडर की भांति भरमाने वाली स्त्री के कारण दिशाओं को, देवों को भी वह जान नहीं पाता।
यह सब समुदाय भूख से व्याकुल होने के कारण अपवित्र वृक्षों अधार्मिक मनुष्यों का सहारा लेता है। जब उसे प्यास सताती है तो मृग जाल की निष्फल विषों और दौड़ पड़ता है। कई बार निर्जला नदी के दुखदाई मार्ग की ओर दौड़ता है। यदि जल प्राप्त कर भी लेता है तो वन के यक्ष राजा उसके प्राण धन हर लेते हैं। चलते चलते उसके पांव काटे कंकड़ों कई बार के संकटों से बींज जाते हैं। इस संग के मनुष्य को कभी कभी सर्प निद्रा काटता है अथवा वह शव के समान हो जाता है। कभी उन्हें हिंसक पशु दुर्जन काटते हैं, कभी अंधे विवेक भ्रष्ट होकर वे अंधेरे कुएं में गिरकर दुखी होते हैं। इसके अतिरिक्त यह जनसंघ इस जंगल में लता की शाखाओं का नारी भुजाओं का आश्रय लेकर वहीं अस्पष्ट किंतु मधुर शब्द फिरते करते पंछियों की नारी की गोद में खेलते हुए नन्हे बच्चों इच्छा करते हैं। सिंहों की टोलियों से काल चक्र से उत्पन्न होने वाले जरा मृत्यु वह दुख पाता है। वृक्षों में के तले घर बार में वह खेलना चाहता है तो कभी पर्वत की गुफाओं में रोगादि में जाकर वहां बसे हुए साथी मृत्यु से भयभीत होता है। जीवात्मा कभी दुखी होती है तो कभी सुखी। जीव जब ईश्वर के चरणों का आश्रय प्राप्त करता है तभी कृतार्थ होता है। संक्षेप में यदि कहा जाए कि यह संसार मार्ग अत्यंत दारुण दुर्गम और भयंकर है अथवा विशेषक्त किए बिना श्री हरि की सेवा से तृष्ण बनी हुई ज्ञान कटार लेकर संसार वन के उस पार निकल जाओ। भरत जी ने राजा रघुकुल को प्रथम उपदेश दिया, तब पश्चात उन्हें दीक्षा दी। भगवत श्री का आश्रय लेने वाला कृतार्थ हो जाता है। भरत जी ने वहीं प्रभु का ध्यान करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। इससे आगे भरतवंशी राजाओं का वर्णन है। फिर आता है भारतवर्ष के उपास देवों का उपासक भक्तों का वर्णन। भगवान नरसिंह के भक्त इन मंत्रों का जाप करते थे। मैं ओमकार स्वरूप भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्र की दाढ़ वाले, आप हमारे सम्मुख प्रकट हों, हमारी काम वासनाओं को जलाकर नष्ट कर दीजिए, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करें, हमारे अंतकरण का अभिदान देकर प्रकट हो जाएं। यह नरसिंह भगवान का मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते करते श्रीधर स्वामी का वैराग्य उत्पन्न हुआ था। भागवत में मानव शरीर की कई स्थानों पर निंदा की गई है। मानव शरीर की स्तुति केवल 5वें स्कंद में की गई है और वह स्तुति देवों द्वारा की गई है। मानव शरीर मुकुंद की सेवा करने के लिए यदि मानव शुद्ध संकल्प लेकर मन को मुकुंद की सेवा करे तो वह नर से नारायण बन सकता है। मनुष्य जन्म सभी पुरुषार्थों का साधन है, ऐसा कहकर इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्य की महिमा देवगण इस प्रकार गुणगान करते हैं। अहो, इस भारतवर्ष के मनुष्य ने ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे अथवा श्री हरि उन पर प्रसन्न हुए होंगे कि भगवान की सेवा करने वाले मनुष्य का जन्म इस भारतवर्ष में हो पाया है। यह मानव जीवन श्री हरि की सेवा के लिए उपयोगी होने के कारण हम देव भी इस जन्म की इच्छा करते हैं। यह सौभाग्य प्राप्त करने के लिए हम सदैव इच्छुक रहते हैं। इसके बाद भौगोलिक वर्णन आता है। इस खंड में पृथ्वी के 7 खंडों, 7 द्वीप और 7 समुद्रों का वर्णन है। भरत खंड में स्वामी देव नारायण और भरत खंड कर्म भूमि है, अन्य खंड योग भूमि है। भरत खंड में जन्म लेने की इच्छा तो देवों की भी होती है। भागवत में इस शरीर की
स्तुति भी की गई है और निंदा भी की गई है। इस मानव शरीर से ही भगवत सेवा और मुकुंद सेवा हो सकती है। इसी स्कंद में 7वें पातालों का वर्णन भी किया गया है। इन्हीं पातालों के नीचे शेष नारायण भगवान विराजमान हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, मुनि यह नरकलोक कहाँ स्थित है? सुखदेव जी ने कहा, राजन यह नरकलोक दक्षिण दिशा में है। नरक भी अनेक प्रकार के हैं। चोर तमसिक नामक नरक में जाता है और व्यभिचारी अधमस्त्र नामक नरक में जाता है। जितने प्रकार के पाप है उतने प्रकार के ही नरक हैं। कौन से पाप के कारण कौन से नरक की यातना भुगतनी पड़ती है, उसका क्रमबद्ध वर्णन इस संबंध में किया गया है। इस प्रकार हजारों नरक और यमलोक हैं। ऐसा बताकर इस स्कंद की समाप्ति की गई है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ब्रह्म बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।